अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। सच बोलो तो हमारा प्लान बाहर जाकर सेलिब्रेट करने का था। मैंने सोचा था कि आज किचन से तो छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड करेंगे और बाहर खाना खा लेंगे। लेकिन ज़िंदगी कब प्लान के हिसाब से चलती है। मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त अचानक से घर आ गए। अब मेहमान घर आ जाए तो उनको बिना खाना खिलाए भेजना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाऊँ झटपट जो जल्दी भी बन जाए और सबको पसंद भी आ जाए। और फिर मैंने सोचा कि चलो पुलाव ही बना लेते हैं। तो आज हम पुलाव बना रहे हैं और पुलाव बनाते बनाते मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो लोग मुझे रोज़ देखते हैं उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए आज की वीडियो है। हाय, मेरा नाम आफरीन है। मैं 2 प्यारे बच्चों की माँ हूँ। आज आप लोग मुझे किचन में देखते हैं, बच्चों के साथ देखते हैं, घर के काम करते हुए देखते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं ना बचपन से ही थोड़ी करियर ओरिएंटेड लड़की थी। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी अपनी पहचान बने। इसी वजह से मैंने एमकॉम किया। जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे दिमाग में भी वही सपने थे जो हर पढ़ने वाली लड़की के होते हैं। अच्छी जॉब करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन ने सिर्फ दुनिया ही नहीं बदली, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जैसे ही लॉकडाउन लगा, घर वाले और रिश्तेदारों की तरफ से एक ही बात सुनने को मिलने लगी, अब पढ़ाई तो हो गई, अब शादी कर लो, जॉब बाद में कर लेना, अच्छा रिश्ता है तो मना मत करो। और जो लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, वो समझ सकते हैं कि शादी का प्रेशर क्या होता है। धीरे धीरे बातें बढ़ी और फिर मेरी शादी हो गई। अब यहाँ से मेरी असली कहानी शुरू होती है। मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मैं शादी से पहले बिल्कुल स्पॉइल चाइल्ड थी। इतनी स्पॉइल कि मुझे बेसिक काम भी नहीं आते थे। आज के टाइम में तो लड़कों को भी खाना बनाना आ जाता है, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि कपड़े प्रॉपर्ली कैसे धोते हैं, मुझे नहीं पता था कि प्रेस कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था कि रोज़ का खाना कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता था कि पूरे घर कैसे संभाला जाता है। और इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं सीखना नहीं चाहती थी, बल्कि मम्मी ने कभी मुझे ज़िम्मेदारी उठाने ही नहीं दी। उन्होंने हमेशा कहा तुम बस पढ़ाई करो। और सच कहूँ तो उस वक्त मुझे भी लगता था कि लाइफ इसी तरह चलेगी, लेकिन फिर शादी के बाद मैं इस घर में आई और यहाँ आकर मैं अकेली बहू बन गई। अब सोचिए, जिस लड़की को एक गिलास पानी तक खुद उठकर पीने की आदत नहीं थी, उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। आज भी सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। सबसे फ़नी पार्ट पता है क्या है? जिस इंसान को जिम्मेदारी का मतलब भी नहीं पता था, वही पूरे घर की जिम्मेदारी बन गई। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। कभी खाना ख़राब हो जाता था, कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, कभी रोटियां ठीक नहीं बनती थी, कभी कोई और गलती हो जाती थी और मैं चुपके से रो भी लेती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक टीचर आया और उस टीचर का नाम था यूट्यूब। सच में मैं यूट्यूब पर रेसिपीज़ देखती थी, वीडियोज़ पॉज करती थी, फिर वही चीज़ें रिपीट करती थी। ऐसे ऐसे करते मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने घर संभालना सीखा और मैं वो सारी चीज़ें सीखी जो मुझे पहले कभी नहीं आती थी। और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं सिर्फ बहू नहीं रही, मैं माँ भी बन गई। फिर 2 बच्चों की माँ बन गई और माँ बनने के बाद इंसान की ज़िंदगी सच में बदल जाती है। अब आपके डिसीजन सिर्फ आपके नहीं रहते, अब आपकी प्रायोरिटी आप नहीं रहते। सबसे पहले बच्चे आते हैं, फिर घर आता है, फिर फैमिली आती है और सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं आप खुद रह जाते हो। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर कभी नहीं बदली और वो था कुछ करने का सपना। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो फिर मैं कैसे देख सकती हूँ कि उनके फ्यूचर में कोई कमी आए। इसी वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया। मैं जॉब कर सकती थी शायद, लेकिन मेरे लिए बच्चों को छोड़कर बाहर जाना बहुत मुश्किल है। मैं उनको उनका बचपन का एक भी पल मिस नहीं करना चाहती। और वैसे भी मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक पहले से था। मुझे बातें करना पसंद है, मुझे स्टोरीज शेयर करना पसंद है, मुझे लोगों से कनेक्ट करना पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को अपनी पहचान बनाऊं। आज हम सिर्फ 29 लोग की फैमिली है और हो सकता है किसी को ये नंबर बहुत छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए 29 लोग बहुत स्पेशल है। क्योंकि जब कोई आपको जानता भी नहीं और फिर भी आपको सपोर्ट करता है, तो वो सपोर्ट बहुत कीमती होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी मुझे कहाँ तक ले जाएगी, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अगर एक स्पॉइल चाइल्ड घर संभालना सीख सकती है, अगर एक लड़की जो कुछ नहीं जानती थी वो 2 बच्चों की माँ बन सकती है, तो फिर सपने पूरे करना भी मुश्किल नहीं हो सकता इतना भी। बस दुआ करिए कि एक दिन हम सब मिलकर बहुत आगे जाए और जब कहीं मेरा चैनल बड़ा हो तब मैं ये वीडियो देखकर कहूँ कि यहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई थी। चलिए, अब लगता है हमारा पुलाव भी तैयार हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।